संघचालक ने युवा प्रतिनिधियों को संबोधित किया। गुवाहाटी आज आरएसएस सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गुवाहाटी के सुदर्शनालय में आयोजित युवा नेतृत्व सम्मेलन में युवाओं से अपील की कि वे संघ को नजदीक से समझे और पूर्वाग्रहों के आधार पर राय न बनाए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों और डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध संघ से जुड़ी लगभग 50% जानकारी गलत या अधूरी होती है। डॉक्टर भागवत ने कहा कि भारत की मजबूती का आधार भारत प्रथम नीति है। उन्होंने विविधता के सम्मान को भारतीय परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति बताया और कहा कि संगठित एवं गुणवान समाज ही राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। युवाओं से शाखाओं में जुड़कर चरित्र निर्माण का अनुभव लेने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और सामाजिक समस्याओं का समाधान कानून नहीं बल्कि नैतिकता और जागरूकता से होगा। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के 100 से अधिक युवा प्रतिनिधि शामिल हुए। कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है जो हम लोग मन से करेंगे तो होगा। काम है अपने भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए भारत का समाज जैसा चाहिए वैसा उसको बनाना, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा, कोई भी देश बड़ा बनेगा, भारत ही नहीं किसी भी देश को बड़ा बनना है तो नेता, नारा, नीति, पार्टी, अवतार, सरकार, विचार, महापुरुष ये केवल सहायक होते हैं, ये उसका कारण नहीं बन सकते। देश के प्रगति का, राष्ट्र के उत्थान का कारण तो समाज होता है। समाज में एकता और गुणवत्ता, यूनिटी और क्वालिटी, दो बातें हैं तो राष्ट्र बड़ा होता है। हमको किसी के प्रो या एंटी नहीं होना चाहिए, हमको प्रो भारत होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी ही चलती है। सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व बंधुत्व वगैरह, लेकिन सब लोग अपने देश का स्वार्थ देखते हैं। हम लोग अपने भारत का हित देखें, भारत स्वभाव से सबका हित देखने वाला है, इसलिए प्रो भारत चलना यानी पूरे विश्व के लिए प्रो होके चलना, ऐसा होता है। तो ये इनके झगड़े यूएस चाइना के स्वार्थ के झगड़े, उनमें हमको क्यों फंसता है? तो यूएस से भी काम से काम रखना, चाइना से भी काम से काम रखना, और दोनों कुछ करेंगे तो प्रतिकार की ताकत रखना। ऐसा हम जाएंगे तो कल चल के सारे झगड़े हम ही साफ करने वाले हैं और सबको ठीक लाइन में चलाने वाले हम ही लोग होंगे। ये है देवी देवता, पूजा पद्धति अनेक है, संप्रदाय अनेक है, प्रांत अनेक है, खान पान रीति रिवाज अलग अलग है। ये सब होने के बाद भी प्राचीन समय से आज तक हम एक देश है। कोई आज की बात है क्या? श्रीमद शंकर देव जी ने भारत प्रशस्ति गाई है आसाम में, गुरु नानक देव जी ने भारत का महात्मा कहा है। पूरे भारत में हर एक प्रांत में बहुत पहले से भारत को अपना मान के कविताएं रची गई है, लोगों को ये मिला है, हम लोग भारत से जुड़े हैं। भारत में अनेक भाषा है, अनेक प्रांत है, अनेक देवी देवता है, सब कुछ विविधताओं का भंडार है भारत। लेकिन एकमात्र भारत देश ऐसा है कि जहां पर सभी विविधताओं का स्वीकार और सम्मान है, यही भारत की पहचान है। भारत बाकी दुनिया से अलग क्यों है? तो यहां सब प्रकार के विविधताओं का स्वीकार है, सम्मान है। बाकी दुनिया के देशों में ऐसी विचारधारा नहीं है। उनकी विचारधारा जो भी होगी भगवान को मानने वाली होगी, न मानने वाली होंगी, लेकिन एक बात सब कहते हैं, हम ही सही है, बाकी सब गलत है। और भारत में भी अनेक विचारधाराएं हैं, भगवान को मानने वाली भी है, न मानने वाली भी है, भारत से जो निकले। लेकिन सब एक बात कहते हैं कि हम सही है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम भी सही हो, तुम अपने रास्ते से चलो, मैं अपने रास्ते से चलता हूं, दोनों एक दूसरे के रास्तों का सम्मान करेंगे, मिलकर चलेंगे, रास्तों को लेकर झगड़ा नहीं करना है। एकमात्र भारत देश है जिसकी विचारधारा, परंपरा ऐसी है।